आवाज आनी चाहिए। ओ एक बार फिर से अग्न आया ही भीतये गृणानो अभ्यदातये निहोता सत्सिवर्षि ओम शांति शांति शांति। आप भी बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, सारा जगह खाली पड़ेगी, बैठ जाइए। देखिए 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ, सबके मन में खुशियां, उत्साह, उमंग और तरंगे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़ा अवसर एक गृहस्थी व्यक्ति के जीवन में होता है। मेरे पास 2 गीत हैं विवाह की वर्षगांठ पे जो मैंने लिखे हैं। मन तो कर रहा है दोनों ही सुना दूं, लेकिन एक लास्ट में थोड़ा सा सुना देंगे, एक पूरा सुनाएंगे और फिर चर्चा करेंगे। बातें नहीं देंगे, बातों की इजाजत नहीं है। तालियों से आप मेरा साथ देंगे और शुभकामनाएं देंगे आदरणीय विजेंद्र कटपालिया जी को और सम्माननीय सुशील कटपालिया जी को, संपूर्ण कटपालिया परिवार को, सभी उपस्थित मित्रों को, रिश्तेदारों को, प्यारों को। अब ये गीत जो है आपके बीच में मैं सुना रहा हूँ, तो सब बोलेंगे भी और तालियों के साथ बोलेंगे। देखिए मेरा कार्यक्रम था बैंक इंक्लेव में और आज मुझे जाना है जालंधर। तो कटपाले जी ने पता नहीं क्या मंत्र मारा, वो बैंक इंक्लेव वाला जर्सी जो है वो जो है निरस्त हो गया कार्यक्रम। कहते रहना या तुमने कहा चलिए बनाते हैं व्यवस्था। विवाह दिवस की बहुत बधाई, सदा हो खुशियाँ छाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। विवाह दिवस की बहुत बधाई, सदा हो खुशियाँ छाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। आवाज तो निकालो गले से। विवाह दिवस की बहुत बधाई, सदा हो खुशियाँ छाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। जीवन में बढ़ती जाए चारों तरफ से संपदाएं, जीवन में बढ़ती जाए चारों तरफ से संपदाएं, छूने न पाए कभी
जीवन में तुमको आप आए। ओ मस्त रहो तुम, मस्त रहो तुम, पाओ मान बढ़ाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। सब बोलेंगे, स्वस्थ रहो तुम, मस्त रहो तुम, पाओ मान बढ़ाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। बात बस की बहुत बधाई, सदा हो खुशियाँ छाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। थोड़ा साहित्य अगर इसको समझना, कटपाला जी के बारे में अपने के लिए भी कुछ प्रार्थना कर लो, उसमें भी आनंद ही है। गंध सुमन में जैसे जैसे तिलों में रहता तेल हो, गंध सुमन में जैसे जैसे तिलों में रहता तेल हो, ऐसे ही तुम दोनों का जीवन में प्यारा तालमेल हो, ऐसे ही तुम दोनों का जीवन में प्यारा तालमेल हो। देख देख कर लोग कहे क्या जोड़ी खूब बनाई, हम यही चाहते हैं। आगे बोले सब चाहते हैं, बात बस की बहुत बधाई, सदा हो खुशियाँ छाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। आदर्श गृहस्थी बनकर कर्तव्य सारे तुम निभाना, आदर्श गृहस्थी बनकर कर्तव्य सारे तुम निभाना, एक दूजे का हाथ पकड़कर जीवन में आगे बढ़ते जाना। सुनकर गीत जयेंद्र के मन में है मिठास सी छाई, हम यही चाहते हैं, हम यही विवाह दिवस की बहुत बधाई, सदा हो खुशियाँ छाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। अब जरा एक शब्द ध्यान से सुनना। उत्सव हो, महोत्सव हो, खुशियां हो, कौन देता है? परमात्मा देता है। जब भी कोई बड़ा क्षण जीवन में आता है तो हम यज्ञ करते हैं, उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पर अभी बहुत मैंने 2-4 दिन पहले गीत लिखा, कभी अगली बार सुना होगा। उसका धन्यवाद करना भी चाहिए, क्योंकि खुशियां हैं तो ईश्वर की कृपा से, सुख है तो ईश्वर की कृपा से, जीवन भी है तो उसी की कृपा से, आयु भी, स्वास्थ्य भी, सब उसी की कृपा से है। तो आज के जो मुख्य उद्देश्य रहा, अपनों के साथ परमात्मा का बोलो धन्यवाद करना है। और वो धन्यवाद कितना खूबसूरत है। जब माला पहनाई गई तो थोड़े से शब्द मैंने बुलवाए, वो उस एहसास को शब्द देना कोई आसान काम नहीं है। आप किसी पत्नी को खड़ा कर लीजिए, मैं कई बार कहता हूँ बोलो भाई, एक दूसरे के लिए कुछ, मुस्कुरा के रह जाते, बोलने की कोशिश करते तो आंखें भर जाती है कई बार। तो फिर मैं कहता हूँ जो मैं कहता हूँ वही बोल दो, वो तुम्हारा अपना है। तो जिस दिन विवाह होता है ना, उस दिन एक बहुत बड़ी घोषणा करता है, कौन? वर करता है।
क्या घोषणा करता सुन लेना, कभी ये घोषणा सुनी भी ना होगी तुमने। उस समय तो आदमी सोचता है कि चलो भाई हो गया काम, अब आगे बढ़ो, लेकिन वो जीवन का आधार है, वो गृहस्थ जीवन का आधार है। व्यक्ति कहता है, बड़ा तैयार होकर के जाता है, शहर में जो सबसे बढ़िया टेलर है वो ढूंढा जाता है, सबसे बढ़िया दुकान ढूंढी जाती है, सबसे बढ़िया कपड़ा अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर आदमी चुनता है, सूट सिलवाता है, ढोल वाले बुलाता है, बैंड बुलाता है, घोड़ी लाता है, बग्घी लाता है, और तैयार तैयार होकर के सेंट वेंट छिड़क के जाता है, और अपनी पत्नी को, जिसको वधू के रूप में माता पिता ने हाथ सौंपा, उस हाथ को जब ग्रहण करता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। मैंने तो आपको भजन की दृष्टि से, गीत की दृष्टि से कहा कि सदा रहो मिलकर तुम ऐसे जैसे दूध मलाई। लेकिन जब माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देते हैं ना, तो उस समय कहते हैं कि तुम ऐसे मिलके रहना जैसे दो स्थानों का बोलो पानी मिलके एक हो जाता है। एक एक शब्द ध्यान से सुनोगे, आपके जीवन में भी काम आएगा। लाहौर के पानी को, दिल्ली के पानी को एक लोटे में डाल दीजिए, फिर कोई ये नहीं बता सकता आपको कि ये लाहौर का पानी है, ये दिल्ली का पानी है। तो कहते हैं कि पानी की नाई पानी की तरह से मिल जाना। फिर मैंने पूछा, चलो मिलन तो हो गए, पानी की तरह मिलना आसान तो नहीं है। तब ऋषि क्या समझाता है, जैसे जल में शांति होती है, कितनी भी भयानक अग्नि जल रही हो, जल डाल दीजिए तो शांत होना शुरू हो जाती है। जीवन में तुम मिलोगे, उस मिलन को खूबसूरत तब बना पाओगे जब तुम्हारे मन में बोलो शांति होगी, तुम्हारे मन में, जीवन में शांति होगी। जीवन में शांति नहीं, तुम्हारी वाणी में शांति नहीं, तुम्हारे व्यवहार में शांति नहीं, तुम्हारी सोच में शांति नहीं, मिलन होगा लेकिन जल की तरह नहीं होगा, भटकाव होगा। फिर अद्भुत बात कही कि जल की तरह से मिलन करना। जल जीवन का प्रतीक है, हमेशा उत्साह से भरे रहना, सोच अपनी सकारात्मक रखना। और क्या उदाहरण दिया ऋषि ने। ऋषि क्या कहता है, मधुपर्क खिलाया जाता है वर वधू को, जब शादी होती, खाया कि नहीं मधुपर्क, जिसमें दही, घी और शहद तीनों का बोलो मिश्रण होता है। और मैं तो आजकल लोगों को प्रवचन में कहता हूँ, कोई अंडे के पीछे भाग रहा है, कोई मीट के पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है। मैंने कहा क्या अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। जब कोरोना हुआ ना, तब सबको मूंग की दाल चाहिए थी, अमेरिका में भी लोगों को। वो मुर्गा बेचारा भी धक्के खा रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था उसका। तो मधुपर्क दिया जाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, अपनी पावर रह खा गई है। 10 मिनट खड़ा कर दीजिए, आदमी आगे पीछे करने को तैयार, कहीं चला दीजिए 5 कदम तो बस धोखनी बन जाती है साहब, क्योंकि शरीर हमने वैसा बना लिया। आपको ही समझना चाहिए, कौन डॉक्टर है जो आपको ये कहता है कि घी मत खाइए, उसकी मत सुनिए। घी भी खाइए, दही भी खाइए, दूध भी पीजिए, जूस भी पीजिए, फल भी खाइए, उसमें कहीं कुछ नहीं है। वो सब की सब चीजें बहुत आसानी से हजम हो जाती है। बस गड़बड़ तब होती है जिनमें दुनिया भर के मसाले आप कई बार खा लेते हैं, बाकी सात्विकता से खाइए, इम्यूनिटी पावर इससे बढ़ती है। लेकिन क्या बात कही उसको समझिएगा। मधुपर्क में सबसे पहला जो संदेश दिया वो क्या दिया पति पत्नी को, कि जैसे मधुमक्खी फूल से शहद निकालती है, लेकिन फूल को कोई नुकसान बोलो नहीं पहुंचाती, फूल वैसे ही खिला हुआ है। कहते हैं बेटा गृहस्थी बनना है तो सुख चाहता है तो इस रास्ते पे चलना, किसी को नुकसान पहुंचा के अपना घर न भरना।
बल्कि अपना घर अपने पुरुषार्थ से धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपनी मेहनत से भरना, तो फिर देखना कितनी बरकत है, कितनी खुशियां बोलो तेरे घर में भर जाती है। फिर एक और बात कह रही जो जल से जुड़ी हुई है, मछली, मधुमक्खी को नीम के पेड़ पर बैठा दो तो शहद कड़वा थोड़ी निकालेगी। हर आदमी आजकल रोना रो रहा है, अजी मेरी केमिस्ट नहीं मिल रही, तो कोई फलाना नहीं मिल रहा। इतने समय विवाद तलाक के हैं पुलिस के पास, परिवार के हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्यों है? क्योंकि ऋषियों ने तो सिखाया कुछ और, सीख लिया कुछ और। हम सिर्फ संविधान न्याय व्यवस्था को ही सब कुछ मान बैठे। पहली बात तो सुन लो, इस देश में न्याय व्यवस्था कोई नाम की कोई चीज है नहीं, सिर्फ प्रक्रिया है, न्याय कहीं नहीं है, कानूनी प्रक्रिया है, न्याय नहीं, कुछ नहीं है। दूसरी बात ये समझ लो कि आपको अपना जीवन अपने ढंग से जीना है। सामाजिक जीवन अपने ढंग का होता है, संविधान कानून सामाजिक जीवन के लिए है, आपके अपने गृहस्थ जीवन के लिए एक फिलोसफी है, एक दर्शन है। और क्या फिलोसफी है? फिलोसफी ये है, ध्यान से आप सुन रहे, जरा बात को समझना, कि आपको अगर सुख में रहना है तो मधुमक्खी जैसे नीम के पेड़ पर बैठती है और शहद हमेशा मीठा ही निकालती है। ऐसी सकारात्मक सोच रखना, हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर मनस्थिति ठीक है तो हर हालत में रिजल्ट बोलो मीठा ही आता है कि नहीं आता है। वो सोच होती है जो आपको सुख में बनाती है, वो सोच होती है जो आपको मौका देती है कि 50 साल साथ बिता करके फिर दोनों साथ में नाचेंगे, फिर दोनों गाएंगे, फिर खुशियां मनाएंगे। ये तब होता है जब उस सोच से व्यक्ति जीवन में चलता है। तो इसलिए मैं तो बचकर इन चीजों का बड़ा, मूल्यों का बड़ा प्रचार करता हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ, लेकिन इसी सोच के साथ अगली सोच देखिए कितनी बड़ी है। और जो लोग ये कहते थे ना, आजकल बड़ा दिक्कत चल रही है, कन्वर्ट हो रहे, ईसाइयों में भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। अरे ईसाई तो कहते थे कि औरत की उनके अंदर आत्मा ही नहीं होती, उनसे क्या सीखोगे? वो हमसे सीख ले जो सीखना है दुनिया के अंदर। तो यहाँ पर क्या कहता है, बर अद्भुत है, इस रूपक को समझ जाओगे तो मेरा प्रवचन आज आपको आनंदित कर देगा। वो कहता है कि मैं आज विवाह करने आया, संस्कार पर वेदी पर बैठा हूं, तुम्हारा हाथ मैंने ले लिया है। ये कोई मेरे जीवन की साधारण घटना नहीं, मेरी आंखों में सपने तो थे, लेकिन उन सपनों में कोई चमक नहीं थी। मेरे पैर तो थे, लेकिन उन पैरों में कोई स्पीड, कोई गति नहीं थी। मेरे मन में संकल्प था, उद्देश्य था, कुछ पाने की चाह तो थी, लेकिन उसमें अग्नि नहीं थी। मेरे जीवन में सुख तो था, लेकिन उसमें प्रकाश नहीं था। आज मैं तुमको ले जा रहा हूं क्योंकि तुम सूर्या हो, सूर्या भी अपरधत्ता प्रजया। मैं तुमको लेकर के जा रहा हूं, सूर्या बना करके लेके जा रहा हूं। आपने क्या सुना है कि स्त्री से जीवन में बड़ो सफलता आती है? वेद कहता, मैं नहीं कहता, बल्कि मुझे तो बुरा सा लगा थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा ये क्या बात है, हम सूर्य भी नहीं रहे, सूर्या भी यही हो गई। तो वेद ने समझाया कि जैसे तुम बेटा सूर्य नहीं हो, तुम चंद्रमा हो। हमने कहा जी चंद्रमा क्यों है? क्या बात कही है? कहता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है वो प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही जब सूर्य रूपी स्त्री घर में आती है, उसका प्रकाश तुम पर पड़ता है तो तुम्हारा चरित्र भी बड़ो प्रकाशित हो जाता है। इतना बड़ा सम्मान वेद देता है। उन आंखों में जिनमें सपने तो थे, चमक नहीं थी, अब चमक आ गई साहब। जो संकल्प अधूरा सा था उसमें अग्नि पैदा हो गई। अद्भुत हो जाता है जीवन। तो इसलिए कहता है कि सूर्य है, पत्नी तो साधारण नहीं है। लेकिन हमने पूछा
सूर्य आ गई तो घर का कोना कोना मेरा रोशन तो हो गया। लेकिन ये सूर्य तो केवल प्रकाश दे रहा है। तो कहता है ये पहला सूर्य है जो चांद का भी काम करता है। अरे बोलो तो सही, और सूर्य का भी काम करता है। इस सूर्य में स्नेह है, इस सूर्य में शांति है, इस सूर्य में प्रेम है, इसमें समर्पण है। और इसलिए ऋषियों ने कहा, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बोले बेटा गृहस्थ में जाता है तो प्रेम करना, तर्क वितर्क में ज्यादा मत घुसना। आजकल जो झगड़े टट्टे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? बिना मतलब की बहस। डिस्कशन और बहस में बड़ा अंतर है साहब। और इसलिए है क्योंकि आप डिस्कशन नहीं करते, बहस करते हैं, तो मामला खराब हो जाता है। देखो मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। एक सगाई की माता पिता ने होटल बुक किया। बड़े आदमी थे, बड़े आदमी सगाई पे भी इतना पैसा खर्च करता है जितने में कम से कम 10, 20, 50 हजार लड़कियों की शादी हो जाए। बड़ा 5 स्टार होटल, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा मेला लगा हुआ। क्या किया? लेकिन पार्टी अलग अलग थी। एक था समाजवादी से, एक था भाजपा से। दोनों में इतनी बहस हो गई कि सगाई वहीं पर कैंसिल करनी पड़ी। बोले जब आज ये हाल है तो कल को क्या होगा, है? तो आप ये समझिए कि गृहस्थ जो है वो वितंडा से नहीं चलता, गृहस्थ चलता है प्रेम से। और उसी मंत्र में जिसमें कहा जल की तरह से रहो, बोले जल की तरह से तब रह पाओगे, आगे भी सुन लो, क्या कब रह पाओगे? जब तुम्हारे हृदय में एक दूसरे के लिए बोलो अथाह प्रीति अथाह प्रेम होगा। कैसा प्रेम? हमारे ऋषि उदाहरण बहुत बढ़िया देते हैं, ऐसा कोई दे नहीं सकता। वो कहते हैं कि व्यक्ति खाना चाहता है, बिना खाने के नहीं रह पाता। जो खाने के शौकीन और चटोरे लोग हैं ना, उनके जीवन में खाने का महत्व 98% है, बाकी सब चीजें गुण है। खाने के बड़े दीवाने हैं साहब दुनिया में लोग। चलो खैर खाना पीना भी थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, बिना खाए भी कैसे गाड़ी चले। फिर जो है पहले तो इतना खा लेते हैं, फिर डॉक्टर कहता है सब छोड़ दे, तो बेचारे परेशान रहते हैं। तो कहता है खाने के बिना फिर भी एक आध दिन गुजार सकते हैं। अभी मैं गया था ना, तो मेरे बगल में जो आचार्य मनीष जी है ना, यूट्यूब पे आपने देखा आयुर्वेद आचार्य है, उन्होंने कहा बिल्ली बीमार हो जाए तो खाना बंद कर देती है, बंदर जानवर पशु पक्षी कोई बीमार हो जाए खाना बंद कर देगा, 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। हम बीमारी में भी डॉक्टर से पूछेंगे क्या खाएंगी, क्या खाएंगी, खाना नहीं छोड़ना। बड़ी मुसीबत खड़ी कर रखी है। बोले एक दिन छोड़ दो अपने आप ठीक हो जाओगे, लेकिन उसके वो बहुत सारे तरीके हैं। एक आदमी से मिलवा जिसको कितनी मोटी मोटी गांठें थी, पत्तों का रस पिलाया, ठीक हो गया, नाक से खून आता। डॉक्टर का 4 दिन में तेरी हो जाएगा पार। तो आपको कुछ चीजें वैज्ञानिक ढंग से जीवन में समझनी चाहिए, लेकिन मैं तो संदर्भवश आपको बता दिया। आगे कहते हैं कि पानी के बिना भी 1-8 घंटा गुजार सकते हो, 2-4 घंटे गुजार सकते हो। लेकिन कहा कि खाने के बिना रहिए 1-8 दिन, पानी के लिए 1-2 घंटे रहिए, हवा के बिना रह के दिखाओ। वायु के बिना नहीं रह सकता ना इंसान। जैसी चाहत वायु के लिए होती है आपके मन में, ऐसी ही चाहत जब पति पत्नी के लिए मन में एक दूसरे के लिए होती है, तब वो फिर स्वर्णिम वर्षगांठ की खुशियां बोलो साथ साथ मनाते हैं। साथ ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम के बिना सब शून्य है, याद रखना। प्रेम का विस्तार ही भक्ति है, प्रेम का विस्तार ही अध्यात्म है, प्रेम का विस्तार ही दया है, प्रेम का विस्तार ही करुणा है। कुछ लोग अपने तक सीमित रहते हैं, अपने परिवार तक रहते हैं,
कुछ लोग उस प्रेम को पूरी मानवता के लिए अर्पित कर देते हैं। कुछ लोग उस प्रेम को सबके लिए समर्पित कर देते हैं, सबके लिए योजना बनाते हैं। तो इसलिए प्रेम जो है वो जीवन का मूल आधार है साहब। गृहस्थ के सुख का मूल आधार प्रेम है। और मैं लोगों को समझाते समझाते थक गया। यदि तुम अपनी माता से प्रेम नहीं करते तो तू किस साथ का धार्मिक आयोजन घर में काहे करता है, ड्रामे करता है? अपने पिता से प्रेम नहीं करते तो क्यों धार्मिक आयोजन करता है? और मैंने समझाया, अभी मैं यहाँ पर था, मोदी नगर में मेरा कार्यक्रम चला 3 दिन। तो सुबह शाम वाले होता है ना, चुपचाप निपटा लेता हूँ, ज्यादा इसमें झंझट नहीं है। तो मैंने वहां पर कहा, वहां पर स्वर्ग की बात पूछी गई। तो मैंने उनको समझाया कि आप स्वर्ग को जानना चाहते हैं तो स्वर्ग का अर्थ होता है सुख विशेष। सुख विशेष को प्राप्त करना और ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जहां पर आप सुखी रह सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने घर को ही बोलो स्वर्ग बना सकते हो। एक चीज और भी बना सकते हो, स्वर्ग का उल्टा क्या होता है? बोलो तो सही, नरक भी बना सकते हो। और इसलिए मैंने वहां पर कहा, किसी आकाश में कोई स्वर्ग नहीं, आकाश में स्वर्ग होता। तो अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो है अगले कब का कब्जा कर लेते, आपको देते और रास्ता भी पता लगने देते। किसी समुद्र में पाताल में कोई स्वर्ग नहीं, ये सिर्फ पुराणों के गपोड़े और कल्पनाएं हैं। कहीं नहीं मिलेगा आपको स्वर्ग। कुरान वाले कहते हैं कि भाई जन्नत में जाओगे, कहीं जन्नत नहीं है जहां पर आपको 72 करोड़ मिलेगी। लेकिन लोगों को बहकाया जाता है रात दिन। और एक बात और कही, एक महिला पत्रकार ने पूछ ली, वो भी पाकिस्तान में, बोला अच्छा इतने बड़े धार्मिक हो, तुम्हारी किताब इतनी अच्छी है, तो फिर बताओ तुम्हें तो 72 होने मिलेगी, मैं मर जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? ऊट पटांग किताब लिखते हो, इतना पक्षपात करते हो, तुम्हें 72 करोड़ मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं, हम भी तो इसी सृष्टि का हिस्सा है। लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता है, जो कुछ मिलता है बोलो इसी धरती पर मिलता है। और उसकी आजादी परमात्मा ने आपको दे रखी है कि किस तरह से अपने जीवन को जीना है, किस तरह से उसको बढ़िया बनाना है, किस तरह से जीवन को सुख में बनाना है, कैसे स्वर्ग बनाना है। एक आदमी फटी चीज वाला बैठा था, जरा ध्यान से सुनते चलिए, थोड़ी देर में बात पूरी करूंगा, समय भी हो रहा है। उसने कहा आचार्य जी स्वर्ग में तो देवता रहते हैं, घर में देवता कहां से लाए? गलत कहा, ठीक ही कहा। तो मैंने कहा ठीक बात है, अब मैं तेरे को सीधा सीधा समझाता हूँ, क्योंकि समय भी आपको भी सीधा सीधा ही समझा देता हूँ। देवता किसको कहते हैं, क्या है, कैसे, उसको छोड़िए। मैंने उसको सीधा कहा कि मैंने कहा कि जो तेरा गृहस्थ आश्रम है, तेरा घर है, वो स्वर्ग है, उसमें देवता भी रहते हैं। तो उसने पूछा कि देवता कौन है? तो मैंने कहा उपनिषद कहते हैं पितृ देवो भव, तेरे पिता से बड़ा देवता बोलो धरती पर और कोई दूसरा नहीं है साहब। सारे देवताओं को पूछता फिरना, पहाड़ों पर चढ़ जाता है साहब, टांगे तुड़वा के आ जाता है, एक्सीडेंट करवा के आ जाता है, आगे बीमार पड़ जाता है। कहा गया था फला फला देवता पर पूजा अर्चना करने गया। एक जगह में यज्ञ कराने गया, बोले जी ये धागा बांधना। मेरे इसमें ऐसा क्या है भाई? बोला जी नेपाल पे फलानी पहाड़ी पे फलाना भैरव देवता था, वहां से मैं धागे बुलाया। कैसे बांध मत, इसे पूरे बदन पे लपेट दे तो भी देवता हो जाएगा। लेकिन इससे कुछ नहीं होता, वो कोई देवता नहीं है। देवता तो सच्चा देवता जो सब कुछ देता है, आपको सब कुछ देता है, अपनी संतानों को सब कुछ देता है, अपने बच्चों को सब कुछ देता है। वो देवता कौन है? वो देवता पिता है। और पिता ऐसा देवता है जो दे करके भी एहसान बोलो नहीं जताता। बाकी तो 5 रुपए भी देंगे, ताले मार मार के मार देंगे। गलत कहा भाई? ये होता है देवता। वो देवता होता है जो सर्वस्व देता है, लेकिन फिर भी क्या चाहता है कि मुझे कष्ट मिल जाए तो कोई बात नहीं, मेरी संतान ठीक रहनी चाहिए। मैंने तो जो जी लिया सो जी लिया,
लेकिन मेरी संतान मुझसे भी आगे निकल जाए। महाभारत में ऋषि क्या कहता है? सर्वस्मात् जयम् इच्छेत् पुत्राद् इच्छेत् पराजय। पिता सारी दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने ही पुत्र से हार चाहता है। साहब क्यों चाहता है? हार का मतलब क्या है? कुश्ती नहीं करनी। हार का मतलब यह है कि मैं जितना योग्य हूं, मेरा पुत्र उससे भी योग्य बने। मैं जितना धनवान हूं, मेरा पुत्र उससे भी ज्यादा धनवान बने। मेरा पुत्र, मैं जितना जानी विद्वान हूं, मेरा पुत्र उससे भी ज्यादा बने। तो ये जो भाव है, ये पिता में होते हैं। और इसलिए उपनिषद कहती है, भारतीय संस्कृति कहती है, पितृ देवो भव, कि पिता ही बोलो सबसे बड़ा देवता है साहब। इसलिए मैं कहता हूं कि घर में स्वर्ग है, देवता का सम्मान करो तो सुखी रहोगे। लेकिन आजकल की संतति को हम ये चीज सिखाते ही नहीं। कितने सबको मैं ज्यादातर होते हुए बच्चे नहीं सुनते जी, बच्चे ऐसे, बच्चे वैसे, बच्चा ऐसा, बच्चा वैसा। तूने सुनाया कुछ बच्चे को? सिखाया कुछ नहीं, सुनाया कुछ नहीं। कहीं अच्छी जगह लेके नहीं जाता। मूवी में लेके जाएगा, सत्संग में लेके जाएगा, मूवी में लेके जाएगा, सत्संग में अकेले हाथ हाथ लेके। तो पद कहता हूँ कई जगह कि तू सत्संग में अकेला कहीं बाहर जाते हो, तुम अकेले कहा है तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं लाते? जैसे तुम मूवी देखने जाते हो तो क्या कहते हो? तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। तो सत्संग में अकेले कहा मजा आएगा भाई? सत्संग में भी तो दोनों आए। और बच्चों को साथ लेकर के जाना सीखो। अच्छी जगह सुनेंगे नहीं सुनेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, जो करें करने दो। उनके वातावरण में जो संस्कार पड़ेंगे उसकी आप कल्पना बोलो नहीं कर सकते। प्रेम होता है पिता पुत्र में, उनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं। और पिता पुत्र में प्रेम नहीं तो उनसे ज्यादा दुखी बोलो तो सही कोई नहीं। पिता के लिए पुत्र भारी लगता है और पिता को पुत्र भी शत्रुवत लगने लगता है। माता पिता में मां से प्रेम है तो उसमें भगवान की मूर्त नजर आती है साहब। मैंने कहा कि देवता ही नहीं है, देवी भी है। कौन सी देवी है? मातृ देवो भव, कि मां ही दुनिया की सबसे बड़ी देवी है। हमारे देश में माताओं को, देवियों को पूजने की बड़ी से बड़ी परंपरा है। बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो किनके हैं? देवियों के बौद्ध मंदिर है साहब। हमारे एक जो है ना, वो सुरेंद्र शर्मा एक हास्य कवि है, उसने एक दिन बैठ जाओ, उसने एक व्यंग किया। क्या व्यंग किया? बोला हमारी तो कोई औकात ही नहीं छोड़ रखी। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती जान भी इनके पास, धन की भी इनके पास और ताकत भी इनके पास। हम तो मिनिस्टर है, विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर है। हम तो, हमारे पास कोई विभाग नहीं, नाम के मिनिस्टर है। लेकिन वो कहाँ है वो देवी? मैंने तो नहीं देखी आज तक किसी पहाड़ पर। 14-14 किलोमीटर चल के जाएंगे, 1 सेकंड में धक्का लगेगा, पार हो जाएंगे। माँ के दर्शन करने गया, घर में माँ तड़प रही है तेरे दर्शन के लिए कि बेटा आएगा 10 मिनट बैठेगा। तो तू कहता है मेरे पास टाइम नहीं है माँ तेरे लिए, और वहां जाकर के तू 4 दिन बर्बाद करेगा, 1 लाख रुपया लगाएगा और कहेगा माँ के दर्शन करने गया। वहां माँ के दर्शन से ना होगा कुछ जीवन में। घर में बैठी हुई माँ के चरण स्पर्श करके उसकी भावनाओं को समझ करके उसको कुछ खुशियां जीवन में दे देना, तो जिंदगी में सुख ऐसा मिलेगा कभी सुख का दौलत आता खत्म ही नहीं होगा साहब। ये गृहस्थ कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये अद्भुत प्रक्रिया है। कहता है व्यक्ति गृहणामिते सौभाग्यवान हस्तम, भाग्य था मेरे जीवन में मेरे साथ, सौभाग्य के रूप में तुम आ गई ना, अब बनाओ सौभाग्यशाली। और पत्नी भी क्या कहती है? पत्नी भी तो यही कहती है कि अब छोड़ दिया घर, अब तो सर्वस्व तुम्हें मान लिया। बस समाप्त कर रहा हूं। सर्वस्व तुम्हें मान लिया। कैसे मान लिया? पत्थर पर पैर रखती है, एक बात कहती है
तुमको भी अपनाऊंगी, तुम्हारे रिश्तों को भी अपनाऊंगी, तुम्हारे कुल की मर्यादा को, परंपरा को भी अपनाऊंगी, जो आदर्श हैं, आदर्श परंपराएं, उनको भी अपनाऊंगी। एक बात कहती है, ये जीवन है ना, इसमें सुख भी आते हैं तो बोलो दुख भी आते हैं, इसमें उन्नति भी आती है, अवनति भी आती है, इसमें लाभ भी होता है, इसमें बोलो हानि भी होती है। मैं एक आपको बस 1 मिनट ले रहा हूं आपका। एक बहुत खुशहाल परिवार देखा मैंने, खूबसूरत नौजवान, दूध जैसा उसका रंग था, आसमां से जुड़ा रहा हो, शादी हो गई, कुछ ऐसा हुआ लड़का बीमार हो गया, तो पत्नी जो आई थी ना बहू बन के, वो क्या कहती पता है, तुम्हारे के साथ रहने थोड़ी आई, मरेगा ये तो मरेगा, तो मरेगा, मैं क्या करूं। अब लाड में प्यार में होता भी, होना भी चाहिए, जैसे कि भी कटपाले जी की बहू ने कहा, लाड के सब एक जैसे नहीं होते ना, सब उसके लोकर में गहने पैसे सब निकाले, चपत हो गई साहब। इस गम में जो ठीक हो जाता वो और गमगीन हो गए, पिता गमगीन हो गया। आगे सुनाऊंगा नहीं क्या हाल उस परिवार का हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या कहती है पत्नी कि तुमने मुझे सौभाग्यशाली माना है, अपने जीवन का आधार माना, सूर्य माना, मुझे इतना सम्मान दिया, तो एक बात सुन लो, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, आंधियों में पेड़ गिर जाते हैं, पहाड़ नहीं गिरते, मैं तो पहाड़ हूं। क्या उपमा देता है ऋषि, पत्थर पर रखते हुए क्या कहती है, आंधियों में पेड़ गिरते हैं, घास फूस गिरती है, लेकिन आंधियों में बोलो पहाड़ नहीं गिरते। मैं तो आंधी हूं, मैं तो आंधी हूं, और आंधी में मैं तो पर्वत हूं, आंधी में पर्वत नहीं गिरता। तो जैसे चट्टान स्थिर होती है, पर्वत स्थिर होता है, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा दुख आए तो भी साथ, सुख आए तो भी साथ। अब मैं डिगूंगी नहीं, इस पर्वत की तरह से मैं भी तुम्हारे जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ बोलो अटल रहूंगी साहब। ये करिश्मा होता है पति पत्नी का, ये स्वर्ग समान ये परिवार रहे, और कटपालिया दंपति दोनों जीवन का और भरपूर आनंद ले। अब काम तो सारे कर्तव्य तो कर ही लिए, अब तो आनंद वाली चले गए। हमारे यहाँ कहता है क्लंतो पुत्रो नक्ति फिर, कि बस वो स्वर्ग में रहता है जो अपने पोते को खिलाता है। और अच्छा बताओ, बेटे से भी ज्यादा खिलाने का मजा किसको आता है? बोलो पोते को आता है कि नहीं, पोती को आता है कि नहीं? तो कहते हैं वो स्वर्ग में जो एक साथ रहते हैं वो भाग्यशाली हैं जिनके पोते पोतियां उनके साथ रहते हैं। कुछ तो मजबूरी में, कुछ महत्वाकांक्षाओं में, कुछ संस्कार न होने की वजह से आजकल आदमी साथ तो रहना बोलो पसंद कर ही नहीं रहा है। भाई भाई साथ रहने को तैयार नहीं, बड़ा मकान छोड़ के खोली में चला जाएगा लेकिन रहेगा। लेकिन जो साथ रहते हैं, पोते पोतियां साथ खिलाते हैं, देवतिया नाती साथ में आते हैं, रहते हैं, कहते हैं सानंदम सदनम, उनका घर हमेशा आनंद से, खुशियों से भरा रहता है साहब। ये चर्चा तो ऐसी है, इसको आप घंटों सुन सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। हमें भूख लग रही है, देखते हैं क्या माल पानी बनवाया कटपाले ने। तो अब इस समय वाणी को तो ही प्रोग्राम देता हूँ, मैं कराता हूँ उस तरीके से, आ जाओ आप। अब एक बार तो मैं कटपालिया दंपति को यहाँ मंच के सामने बुलाऊंगा, विजेंद्र जी को, सुशील जी को। आपका थोड़ा सम्मान आर्य समाज की तरफ से करेंगे। दूसरा जो लोग आए हैं वो इस बात को समझे